मुझको किसी ने बेवफा का नाम दे दिया, साकी ने जैसे जहर का एक जाम दे दिया। कल तक जो कहा करते थे हमें भूल ना जाना, उन्होंने भूल जाने का पैगाम दे दिया। वाह। ये गम, ये दर्द और ये तन्हाइयाँ, प्यार करने का मुझे इनाम दे दिया। लूट लिया राही के दिल का सुकून और कहा कि हमने प्यार का दाम दे दिया। वॉइस वाह। ऑफ इंडिया पे मैं हूँ योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। जिंदगी सफर हफ्ता रोजा प्रोग्राम लेकर मैं हूँ आपका होस्ट योगराज गुप्ता। प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ी हैं टोरंटो से मोहतरमा रूबी मर्चेंट। रूबी जी, आपको खुश आमदीद। शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मेरा भी आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल। रूबी, उर्दू का एक शेर है, रहेगा याद ये दौरे हयात भी मुझको कि जी जिंदगी में ही तरसे हैं जिंदगी के लिए। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको मेहनत का सिला नहीं मिलता। जी। अब आप क्या क्या समझते हैं इस बारे में, क्या करें? मेहनत का सिला, हम मेहनत करें, लेकिन अगर जब हम बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं तो तब मसला खड़ा होता है। हाँ, तब हम मायूसी हो जाती मेहनत है। हम्म। हम मेहनत करें अपनी पूरी, कि हम्म। टू आवर बेस्ट, के पूरी एबिलिटी। मेहनत हमने कर ली, जी। और फिर ऊपर वाला इसका सिला जरूर देगा, हम्म। मिलेगा सिला। लेकिन हम्म। हमें तवक्कुआत बहुत ज्यादा वाबस्ता नहीं कर लेनी चाहिए, मैं ये वही समझती वही मुसीबत, वही वही मुसीबत डालती है ज्यादा। हूँ। जी। जब हमारी एक्सपेक्टेशन टू हाई हो तब जी। मायूसी होती है। हाँ, एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमेशा मायूसी के दरवाजे खोलती, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी जिंदगी का एक खासा बन गया है कि हम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखने लगते हैं, हर अच्छा। चीज से, हर इंसान से। सो फिर उसका जो हमको सामने से मिलता है वो मायूसी मिलती है, क्योंकि हमारी तवक्कुआत पर बहुत कम लोग पूरे उतरते हैं। हम्म। जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल वाज़ह फरमा रही हैं। ये देखिए, हम कुछ अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं, जो बहुत कम वक़्त में बहुत आगे निकल जाते हैं, जी। है ना? उसको आप जी। मुक़द्दर भी कह सकते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न भी कह सकते हैं, जी। ठीक है ना? बहुत से जी। मशरिकी लोग हम जब बैक होम से आते हैं, उनकी बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट जी। है ना? लेकिन दे आर एंड सम विद अ लॉ डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, some with a जी। medical degree, they are ending up doing some odd jobs, ठीक है ना? जी। वो मायूसी तो उनको होती है, बट बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। टू मेक ए लिविंग दे हैव टू डू समथिंग। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उसी कैरियर को परस्यू करते हैं आगे आके। स्ट्रगल तो बिल्कुल। है ना? जी। स्ट्रगल तो बिल्कुल है उसमें। स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है, इवन कि आप माइग्रेट नहीं किए, आप अपने ही मुल्क पे हैं, वहां पर भी आप स्ट्रगल करते हैं। लेकिन जब आप हिजरत करके एक दूसरे मुल्क में जाते हैं तो आपकी जो जो आपकी मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, तब कहीं जाके आप वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करने के लिए यहाँ आए हैं। और या आप ये सही कह रहे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही करियर में परस्यू करते हैं, इवन उनको करियर भी चेंज कर लेना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही दुख से ये कहना पड़ता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे बैक होम के डॉक्टर्स देखे हैं जो यहाँ गैस स्टेशन चला रहे हैं बिल्कुल। या कन्वीनियंस स्टोर्स चला रहे हैं। बिल्कुल, कोई लिमो चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, एंडिंग अप या जी। और देखे तो वेरी वो बैक होम अनफॉर्चुनेट। में बहुत नामवर डॉक्टर्स थे वो। हम्म। तो अब क्या करें, नहीं तो क्या आप, समटाइम। हाँ, उनको कॉम्प्रोमाइज तो किया ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल ठीक है ना? करना पड़ता है। यू फैमिली हैव। मुश्किलात भी होंगी, फैमिली की ज़िम्मेवारियाँ भी होंगी। जी। हाँ। बिल्कुल, क्योंकि जब मैटर ऑफ सर्वाइवल आता है ना, तो आपको कुछ भी करना पड़ता है। फॉर हुँ। एग्जाम्पल कि जब हम यहाँ आए इस मुल्क के अंदर, तो उस वक्त बहुत ज्यादा रिसेशन था, जॉब्स नहीं मिल रही थी। हुँ, हुँ। तो मेरे हस्बैंड को एक ग्रोसरी स्टोर में बोरियां उठाने का काम मिला था। क्या आप यकीन करेंगे बिल्कुल। हुँ। कि वो बोरियां उठा के ले जाते थे, वो जिसकी कभी उनको तवक्को काम नहीं मिला की था। थी ज़िंदगी में। हाँ, सही बात है। और हमने वो काम किया। हुँ, मैंने घर में बैठकर खाना पकाया लोगों के हुँ, लिए, हुँ, करना पड़ा। हुँ, हुँ, मैटर ऑफ सर्वाइवल था। हुँ, हुँ। फिर आगे बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर करके आगे बढ़े। बहुत वक्त लगा, बिल्कुल। नहीं, लेकिन अभी आप इसी जिस तरीके मुकाम से। पे आप आज पहुँचे हो, आप अपना आदमी अपना माज़ी कभी नहीं भूलता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलता। हुँ, और
फखर से मैं कभी ये बात छुपाती नहीं हूँ कि मेरे हस्बैंड ने बोरियां उठाई यहाँ आकर, या मैंने घर में बैठकर रोटियां पकाई है और वो बेची है बाजारों में जाके, लाइक के ऑर्डर्स लेकर खाना पकाया और बेचा। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल सही क्योंकि बात। हम लेकिन अपनी आपने मेहनत बताया। से खड़े हुए, ये एक ऊपर वाले की मैं कहूंगी कि रहमत है कि हम अपनी मेहनत से खड़े हुए। शुक्र ऊपर वाले का, और वो कोई शक लोग की जो बात आपके साथ रहे, जब आपके स्ट्रगल के दौरान, जी जिन्होंने आपका साथ दिया, पूरा आपको हौसला अफजाई दी, हम कभी नहीं जी उनको भूलते। बेशक। हम्म, वो ही हमारे सच्चे साथी होते हैं ना, जो हमारी हौसला अफजाई उस वक्त करते हैं जब हमें एक शोल्डर की जरूरत होती है, हमें किसी का कंधा चाहिए होता है। जरूरी नहीं है कि हम उनसे पैसे मांग रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हम उनसे एक हौसला अफजाई मांग रहे हैं, हम्म, एक जीने के लिए एक अच्छी बात मांग रहे हैं उनसे, कि एक हमारा हौसला बढ़ा देवे वो एक बात करके। सो दोज पीपल आर द पीपल जिनकी हम हमेशा वैल्यू करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद की आगे बढ़ने में। ठीक है ना? एक उर्दू का शेर याद आ गया, जी देखना है जिंदगी कहीं ये मेरा माजी तो नहीं, एक साया आ रहा है इस तरफ बढ़ता हुआ, यार का क्या जिक्र, राही गैर तो फिर गैर हैं, इस जमाने में कोई अपना भी कब अपना हुआ। बहुत यस से लोग हमारी जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनके साथ अपनाइयत इतनी होती है कि अपनों से ज्यादा बढ़कर, बिल्कुल है ना? सही बात है। जी, वो दे आर बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ द फैमिली होता है दैट्स ना। सो ट्रू। क्योंकि एक जरूरी नहीं है कि अगर आपके खून ब्लड के कनेक्शन नहीं रिश्ते है। हैं वही आपके सच्चे दोस्त साबित हों और आपके हमदर्द हो। कभी कभी ये होता है ना कि खून के रिश्ते भी हमें वो खुशी नहीं दे सकते जो हमें हमारे दोस्त दे देते हैं, जो हमारे दूसरे हौसला अफजाई करने वाले हमें प्यार देते हैं, वो कभी खून के रिश्ते भी नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सही सो बात। नॉट नेसेसरीली लाइक उन रवैया सबसे बड़ी चीज है कि किस इंसान ने आपको इंसान समझकर इंसानियत से बात की। तो अगर मैं इस बात में नहीं समझती कि अगर आपका माँ जाया है, आपका भाई या बहन है, मगर उसके अंदर वो रवैया, वो अखलाक नहीं है, तो खून का रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। सही बात। रूबी जी, कभी कभी रिश्तों में जब खटास आ जाती है, जी आर्गुमेंट होते हैं या किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो हम जी गुस्से में कई हार्श वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जी है ना? एक बार मुंह से कही बात तो कभी वापस जाएगी नहीं, लेकिन जो बिल्कुल कही है बात वो सारी उम्र उसके वो दिल से निकाल नहीं पाएगा। जी। हम्म, आप क्या समझते हैं? क्योंकि जब भी कोई इसीलिए कहा जाता है ना कि पहले सोचो फिर बोलो, है ना, कि सोच के दरवाजे से अ, गुजार कर वो बात हमारी जबान पर आए और उस बात में तलखी ना हो। हमारे अंदर अगर कोई कोई गुस्सा है, कोई नफरत है, कोई अना का मसला है, तो हम अपनी बात को चबा ले, लफ्जों को अंदर ही रख ले, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जबान से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं आएगा। सही बात। जैसे कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं जा सकता, इसी तरह हम अपने मुंह से निकली हुई बात को दोबारा नहीं ठोस सकते हैं दोबारा अंदर। तो सोच समझकर सबसे पहले तो आप बोले, लेकिन किसी ने अगर हमें कुछ कह दिया या हमने किसी को कुछ कह दिया जो कि नहीं कहना चाहिए था, सो देन इट्स वेरी हार्ड, और फिर उस वक्त रिश्तों में दरार आती है। उस वक्त रिश्ते जो है वो स्टेक पर चले जाते हैं, लग जाते हैं कि हमने वो कह दिया जो हमें नहीं कहना चाहिए था, या किसी ने हमसे वो कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था, एंड देन द रिलेशनशिप जो है ना वो डगमगाती है और फिर कभी कभी खत्म भी हो जाती है। राइट? जितना जितना लंबा अरसा निकल जाएगा, इतना रिलेशन वो और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। बिल्कुल। इस बार जब मिसअंडरस्टैंडिंग आई, उसको रिजॉल्व किया जाए rather than giving long time, then is a difficult to manage the relationship, नहीं? एब्सोल्युटली। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमने मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकाल दिए ऐसे जो किसी को हर्ट कर गया, दिल दुख गया उसका, और नो मैटर व्हाट हम जानते हैं अंदर ये बात कि हमने जो बात कही इससे इसका दिल दुख गया है, राइट? ही गॉट हर्ट और शी गॉट हर्ट। सो अगर हम रियलाइज कर लेते हैं और राइट अवे हम उसको सॉरी कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, यू नो, उस वक्त हम अना को एक तरफ छोड़ दें और हम कहते हैं कि सॉरी, आई डिडंट मीन इट, और तुम्हारा और मेरा रिश्ता मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है
इस बात से जो मेरे मुंह से निकल गई है. हम्म, सो आई टेक माई वर्ड्स बैक एंड आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज. और अगर उस वक्त हम कोशिश करें कि हम वो बात बना लें बिगाड़ने की बदली. हम्म। सो ये जो देयर आर अना की जो बात कही ना, ये आपने बिल्कुल बहुत बढ़िया कही बात। अना को पीछे रख के ही होगा तब ये बात। जी, और क्योंकि रिलेशन रिवाइव होगा, अना को हम पीछे हटा के रखें, फिर बात आगे बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि ईगो इज अ किलर ऑफ एवरी रिलेशनशिप. क्योंकि जहां पर भी रिलेशनशिप टूटती है तो वो अपनी मौत नहीं मरती है. कहीं हमारा रवैया उसको मारता है, कहीं हमारे अल्फाज उसको मारते हैं, और ये सब चीजें हमारी अना से जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है ना? क्योंकि sometimes you are not agree to that person but still आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो. क्यों? इसलिए कि रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सही या गलत होना नहीं. You know, just leave your ego behind, leave it on the side and let it go. then go ahead. नाराजगी है भी तो इसको let it go करना चाहिए, नहीं? Let it go. हाँ, वो जो बहुत लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है let go करना, लेकिन easy to say, थोड़ा मुश्किल है, पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा let it go करने के लिए. आपको एक बार अगर आपने मजबूत कर लिया ना तो हमेशा के लिए आप मजबूत हो जाएंगे. फिर आपका ईगो आपके आड़े कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके अंदर से पता नहीं, मुझे ईगो डीमन लगता है, मुझे लगता है कि ईगो जो है वो शैतान है. और फिर वो एक बार अगर आपने उसको पछाड़ दिया ना उस ईगो को, तो वो फिर आपके पास नहीं आएगा. रूबी, आप ये बताइए कंटेंटमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए? सॉरी, कंटेंटमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है जिंदगी के लिए? कंटेंटमेंट, सॉरी, सब्र, सब्र, पेशेंस. पेशेंस ही से आप लाइक से के आगे बढ़ते हैं. हर जगह पर एवरी स्टेप सब्र पेशेंस होना ही चाहिए आपके अंदर. क्योंकि लाइक न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर. क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको वैसा ही मिले जैसा आप चाह रहे हो या आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे. कभी उसकी किसी की बात बुरी लग जाएगी, कभी किसी का कोई उठाया हुआ कदम आपको बुरा लग जाएगा. सो एट दैट टाइम योर पेशेंस जो है वो आपको मजबूत और खड़ा रखेगा. ठीक है ना? आपकी शख्सियत को खड़ा करेगा वो आपका पेशेंस. आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरे कहने की मुराद थी कि जो आदमी जितना मेरे पास है, मुझे उसमें बड़ा अल्लाह का बड़ा कर्म है, जो मेरे पास है उसमें मैं सेटिस्फाइड हूँ. इसकी मेरी मुराद ये थी. ओके, कि जो है उस पर हम सब्र शुक्र करके रहें. एंड ओके, कंटेंटमेंट, ठीक है. तो क्योंकि शुक्र गुजारी लाइक द ग्रैटिट्यूड, जैसे कि हम कहेंगे कि जो आपके पास है उसमें आप खुश रहें. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा की तवक्को ना करें. आप बढ़े आगे, आप आगे बढ़े, आप दुनियावी तौर पर आगे बढ़े, आप बिल्कुल हम whatever you want. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दौड़ में आप इंसानियत को पीछे छोड़ दें. राइट? तो सब्र शुक्र जरूरी है और आगे बढ़ना भी जरूरी है. और यस, दैट्स व्हाट आई से. उर्दू का एक शेर ज़हन में आ गया. हर एक गाम पे हमने फरेब खाए हैं, हर एक गाम पे हमने फरेब खाए हैं, हजारों दाग हैं इस दिल में जो छुपाए हैं. गिला एक आपसे ही हमको नहीं है हजरत, यहाँ तो अपने ही मर्गे हयात लाए हैं. फरेब, रंज, मुसाइब, अलम, जफा, तशवीश, यही तो फैज़ हैं जो जिंदगी से पाए हैं. हमारे किस्से में गैरों का कोई जिक्र नहीं, वो अपने लोग थे जिनसे ये जख्म खाए हैं. निजात मिल ना सकी उम्र भर गमों से हमें, हमारे नाम से मंसूब गम के साए हैं. कदम कदम पे यो राही के साथ साथ रहे, वो लोग खैर से अपने नहीं पराए हैं. उन्हें नसीबों खुशियां बहार की राही, खिजा नसीब हैं हम पर खिजा के साए हैं. रूबी जी, आप भी कुछ सुनाए. वाह, अभी मैंने पिछले दिनों एक गजल सुनी जो मुझे बहुत पसंद आई, मेरी रूह को छू गई वो गजल. अच्छा. कि मुमकिन है चश्मे नम तेरा गुरूर हो, मुमकिन है चश्मे नम कि ये आग पानी से दूर हो, मुमकिन है चश्मे नम तेरा गुरूर हो, मुमकिन है कि ये आग पानी से दूर हो, मुमकिन है सरायत करे जहर रगों में,
मुमकिन है इस जहर का असर दूर दूर हो। हम्म मुमकिन न हो मेरा यूं पलटना। मुमकिन है कि मुमकिन न हो मेरा यूं पलटना। मुमकिन है कि इस तरह में भी एक सुरूर हो। वाह। बहुत अच्छे। मेरे एक बड़े अच्छे अजीज दोस्त है कराची से, जी। मरहूम स्टीवन मास। उनके चंद शेर हैं। साथ तेरा जाने जा अच्छा लगा, साथ तेरा जाने जा अच्छा लगा, तुझको चाहकर ये जहान अच्छा लगा, पी लिया जब से तेरी आंखों का जाम, मैं कदा हमको कहाँ अच्छा लगा, नजर ना लग जाए तेरे हुस्न को, गाल पे तिल का निशान अच्छा लगा, हल्का हल्का दर्द जो जागा प्यार का, कुछ जहां और कुछ वहां अच्छा लगा, हम जलाए बैठे थे अरमास दिल, उनको बस उठता धुआं अच्छा लगा। वाह, क्या बात। बड़े 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 अच्छे शायर थे वो। हाँ, बहुत आप अच्छे। सुनाओ, कुछ और सुनाओ। हम्म तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। हम्म तुमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते, हम्म वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। वाह वाह। दी न मोहलत हमें हस्ती ने वफा की वरना। हम्म दी न मोहलत हमें हस्ती ने वफा की वरना, और कुछ दिन गम हस्ती से निभाए जाते। वाह। उसने ये एहसान फरमाया तो है मुद्दत के बाद, एक प्यामे दिल भरी आया तो है मुद्दत के बाद, मेरे सर पर हुस्न का साया तो है मुद्दत के बाद, रिंद एक साकी से टकराया तो है मुद्दत के बाद, मैं कशोने रस्में मैं खाना बदल दी देखिए, कतरा कतरा जामे मैं बटवाया तो है मुद्दत के बाद, आ गई है वाह आज राही फिर से दिल में उनकी याद, जिक्र उनका हर शेर में आया जो है मुद्दत के बाद। वाह, क्या बात है। रूबी जी, आप अब मैं चाहूंगा कि आखिर में पेरेंटिंग के बारे में कुछ हो जाए, कि हम मशरकी लोग, हमारे लिए पेरेंटिंग एक बिग चैलेंज है। पेरेंटिंग के बारे में पेरेंटिंग। हम, जी, हम नहीं, मशरकी हमारा लोग। वक्त तो निकल गया। मैं आने वाली जो लोग नए यहाँ जिंदगी शुरू कर रहे हैं जी उनके बारे में, बिल्कुल। क्या हमने डिफिकल्टी फेस की, क्या चैलेंजेस को, क्या, हाउ मच दे हैव टू कंप्रोमाइज। जब हम ऑनेस्टली जब हम यहाँ मशरिक से मगरिब में आते हैं ना, हम्म तो एक बहुत ही बड़ा शॉक होता है हमारे लिए हम्म यहाँ पर, हम्म पेरेंट्स के लिए खास तौर पर। हम्म जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पीयर प्रेशर होता है उनके ऊपर, जब वो यहाँ का माहौल और कल्चर देखते हैं, और उनको यहाँ बड़ा होना होता है। हम हम्म वहां से बड़े होके आए हैं, ठीक है ना। हमने वहां की स्कूलिंग की है, हमारे पेरेंट्स ने हमको जैसा बड़ा किया वहां के तौर तरीकों से, और यहाँ अब हमें हमारे बच्चों को वहां के तौर तरीके भी सिखाने हैं, और वो यहाँ के तौर तरीके तो खुद ही सीख ही लेंगे, ठीक बिल्कुल। है ना, बाहर निकलेंगे तो। सो कितना टफ होता है। गुजरे हैं हम पुल सिरात से, हम्म जब हमने अपने बच्चे बड़े किए यहाँ पर। हम्म आसान नहीं है, क्योंकि मशरिक से मगरिब में जब उनको लाए ना हम, तो हम्म वो बच्चे तो बहुत छोटे थे, राइट। ये हमारा हमने, खुद का वो डिसीजन। इतने समझदार नहीं थे। हम्म हमने उनसे ये नहीं पूछा था कि बेटा आपको माइग्रेट करना है, आपको कनाडा जाना है। हमने उनसे नहीं पूछा, हमने डिसीजन ले लिया था, बिल्कुल सही। राइट, माइग्रेट करने का, मशरिक से मगरिब में जाने का। हम्म उनको तो हम सब लाके यहाँ पर रख दिया कि नाउ अब आपने यहाँ बड़ा होना है, बड़ा यहाँ होना है, लेकिन तौर तरीके आपने वहां के सीखने हैं, बैक होम के सीखने हैं। सो हाउ टफ इट इज टू कॉप फॉर देम। मैं उनके शू में जाकर देखना चाहूंगी, लाइक मैं चाहती हूँ कि लोग उन बच्चों के शू में भी जाएं, कि हम हमेशा पेरेंट्स के लिए बात करते हैं कि माँ बाप को ये करना चाहिए या माँ बाप को वो करना चाहिए, वो बच्चे किस थ्रू जा रहे हैं, कि स्कूल में कुछ और उनको सिखाया जा रहा है, हम कुछ और सिखा रहे हैं। हमको एक मिडिल ग्राउंड कहीं पर बनाना चाहिए, कि जहां थोड़ा हम आगे बढ़ें और थोड़ा हम बच्चों को यहाँ आगे बढ़ने के लिए दें। तो फिर ये जो पुल सिरात लगता है ना, वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं ये पुल सिरात इसलिए कह रही हूँ गुप्ता जी, कि जब हमने हमारे बच्चे यहाँ बड़े किए, तो हमको नाकों से चने चबाने पड़े थे, कोई बोलते ना रैपलिंग नहीं लोहे थी के ना। चने चबाए। आसान खुद ही नहीं सीखा है ना। बच्चों को हम्म यहाँ पर उनकी पेरेंटिंग करना। हम्म सो इतनी ज्यादा तवक्कुआत मेरे हिसाब से
यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए कि आप एकदम बैक होम का माहौल ही यहाँ लेकर आएंगे। कुछ आपको यहाँ का माहौल भी, यहाँ की अच्छी चीजें अडॉप्ट करने दें उनको। सॉरी, शायद मैं कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोग मुझसे अग्री नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन हम एक राय है, बिल्कुल सही बात, हम एक मुद्दा रख रहे हैं टेबल के ऊपर जहां पर मेरी राय ये है, ठीक है ना, आपकी राय डिफरेंट होगी, कोई और दूसरे तरीके से सोचेगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये बता रहा है कि थोड़ा आप आगे चलें, थोड़ा बच्चों को ही आगे लाएं और एक मिडिल ग्राउंड एक तैयार करें जहां पर कि वो बच्चे भागने ना लग जाएं, ऐसा ना समझे कि हम पर थोप दिया गया है, सब कुछ थोपा जा रहा है। सो पेरेंटिंग तो, एंड देन यू कैन हैव अ गुड फ्रेंडशिप आपके बच्चों के साथ, आप एक माहौल पैदा कर सकेंगे बच्चों के साथ कि जहां वो आपकी बात सुनेंगे भी, आपकी बात मानेंगे भी, और अपने मसाइल जो उनको पेश आ रहे हैं यहाँ पर वो आपके साथ शेयर भी करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जो स्ट्रिक्टनेस है पेरेंट्स की, आप क्या इसके बारे में क्या कह रहे हो? यहाँ तो बच्चे को हम जुबानी ही समझा सकते हैं, बैकों में थोड़ा बेशक मारपीट भी लेते थे। यस, मैंने बोल दिया, ठीक है ना, कि बैक होम में हम बच्चों को एक चपेट लगा दी, ठीक है ना, उस्ताद भी बच्चों को वो स्केल से मारा करते थे। The intention is not to hurt, intention to make a discipline आने के लिए, सही है? लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर हम समझाने के तरीके से उनको समझाएंगे, ठीक है ना, और स्कूल में उनसे कुछ और भी कहा जाएगा उनसे स्कूल में कि आपके ये राइट्स है या व्हाटएवर। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमने जो एक्सपीरियंस किया कि एक मिडिल ग्राउंड पे आए जहां पर बच्चे अपने मसले हमारे साथ शेयर करें। तो इंस्टेड ऑफ उनको हम हुक्म दें, उनसे हम दरखास्त करें, उनको हम एक बताएं कि दीज आर द ग्राउंड्स, यू नो, कि ये बातें हैं जो हम आपस में शेयर करेंगे और आपने यहाँ पर हमसे अग्री करना है और हमने आपसे यहाँ पर अग्री करना है पेरेंटिंग के लिए, ठीक है। सो देन पेरेंटिंग जो है वो यहाँ के हिसाब से पेरेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाएगी। जो पेरेंट्स, जैसे कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए यहाँ पर और वो पेरेंट्स बन गए अब, ठीक है ना, कि उनके भी बच्चे हो गए, तो मुझे यकीन है कि जिस तरह से हमने हमारे बच्चों को बड़ा किया है, इस तरह से और हमें जो तकलीफ हुई है वो तकलीफ उनको नहीं होगी, बिल्कुल सही, नहीं होगी, क्योंकि वो यहाँ पर पले बड़े हैं, वो अपब्रिंगिंग भी थोड़ी होगी। उनको पता है कि बच्चे हमने कैसे बड़े करने, क्योंकि हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है, ये यहाँ पैदा हुए हैं, तो अगर हम अपने माँ बाप की जो बैकहोम वाली धौंस लाएंगे यहाँ पर तो काम नहीं चलेगा। जहाँ तक जो हम अदब आदाब सिखाने की बात है, बड़ों का अदब करने की बात है, वो सब बिल्कुल ठीक बात है, वो सब हम सिखाएंगे, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं उनकी तरफ आजकल के बच्चों को ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? जाते जाते आपको चंद शेर और सुना दूं। हर एक पेड़ बरहना दिखाई देता है, चमन की गोद में सहरा दिखाई देता है, वो दिल जो था सहरे आरजू का दीवाना, हलाके शाम में तमन्ना दिखाई देता है। कहीं शनकती है रफ्तारे वक्त की पाजेब, कहीं सुकूत का पहरा दिखाई देता है। कदम बढ़ाऊं तो कारे जहां दराज मिले, रुकूं तो मौत का दरिया दिखाई देता है। बस एक रिश्ता मोहब्बत, बल्कि एक रब्ता दिल, वरना कौन किसी का दिखाई देता है। मैं उसको भूल भी जाऊं मगर कैसे राही, मुझे तो बस एक ही शेर, मुझे तो बस एक ही चेहरा दिखाई देता है। जाते हैं कुछ, क्या बात है, मैं क्या सुनाऊं आपको। मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना, मुझे गम नहीं है इसका कि बदल गया जमाना, मेरी आरज़ू है तुझसे कहीं तू बदल न जाना। बहुत रूबी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे नाज़रीन से आपने बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।